राम राम नमस्कार। आप लोग मीरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। तो आज चुनावी रण में हमारी टीम पहुंची है मीरता सिटी के पूर्व एमएलए रामचंद्र जी जारोड़ा के पास और हम इनसे जानेंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें रामचंद्र जारोड़ा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामचंद्र जारोड़ा वो शख्सियत है जो 2004 में उपचुनाव में मीरता सिटी के लिए कांग्रेस की जीत है वो दर्ज कराई थी। आपको बता दें उस दरमियान जो बीजेपी पार्टी के जो मुख्यमंत्री तक के पूरे मंत्री का जो अमला है यहाँ मीरता सिटी में लगा दिया, लेकिन यहाँ उन्होंने बीजेपी के राम प्रताप बग्गड़ को हराकर मेड़ता सिटी में जो कांग्रेस का है परचम लहराया था। इनके एमएलएशिप के बाद है कांग्रेस से मेड़ता सिटी में खाता खोलने से अब तक वंचित रही है। तो इस चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को ये जीत की ओर लेके जाएंगे, क्या इनकी रणनीति रहेगी? राम राम सर, नमस्कार। राम राम राम। सर जारोड़ा साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका अभिनंदन। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपका जीवन परिचय जानेंगे कि रामचंद्र जारोड़ा की जो राजनीतिक करियर है किस प्रकार से शुरू हुआ। मैं छात्र जीवन में भी कई अध्यक्षों के अध्यक्ष भी रहा, सीनेट मेंबर भी रहा राजस्थान विश्वविद्यालय का, और अच्छा राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहा। और उसके बाद मैंने गांव का सरपंच भी रहा, पंचायत समिति मेंबर रहा, 2004 में विधायक बना, और संगठन में भी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा, राजस्थान किसान कांग्रेस का महासचिव भी रहा, और भी कई संगठन के पदों पर रहा। 20 सूत्री कार्यक्रम का मैं उपाध्यक्ष रहा जिले का। तो जारोड़ा साहब, आपने 2004 में उपचुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद है कांग्रेस के लिए सूखा पड़ गया मेड़ता सिटी में। क्या कारण रहा कि कांग्रेस यहाँ खाता नहीं खोल पाई? कांग्रेस कुछ तो यहाँ के संगठन के आधार पर, यहाँ मेरी सीट 2008 में जनरल सीट अनुसूचित, ये 2008 में एससी की सीट हो गई थी। तो बाद में जो टिकट का वितरण हुआ उसमें पार्टी ने जो युवा को यहाँ एक उम्मीदवार बना के भेजा, और बाद में हमने काफ़ी मेहनत भी की, और हमारा उस टाइम कांग्रेस का प्रत्याशी काफ़ी वोटों से हार गया। तो बाद में हम तो लगातार इस क्षेत्र में यहाँ के सभी लोगों को, 36 कौम के लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमेशा जो भी बनता है वो हम काम करते हैं, चाहे विकास का काम हो, चाहे उनके निजी काम हो, और दूसरा सभी को जोड़ के चलने का हमने हमेशा प्रयास किया। जब 2013 में जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें भी हमारे कहने से यहाँ प्रत्याशी पार्टी ने भेजा, दूसरा कैंडिडेट भेज दिया, तो भी हमने उसका साथ देखकर काफ़ी प्रयास किए, मगर हमें सफलता नहीं मिली। 2018 में भी हमारे ऊपर से शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी को भेजा, बाहरी प्रत्याशी को, तो यहाँ एक अलग माहौल बन गया था और उसमें हमें जीत नहीं मिली। तो हम इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी यहाँ अच्छी स्थिति में है मेड़ता में, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम 2023 का चुनाव कांग्रेस के जो प्रत्याशी आएगा उसको हम जिताने का पूरा सभी संगठन के कार्यकर्ता, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर, जो अशोक गहलोत की जो अभी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके आधार पर अभी जनता में भी विश्वास बढ़ा है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश है, और हम ये विश्वास करते हैं कि 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी को अच्छे मतों से जिताएंगे। बिल्कुल, जारोड़ा साहब ये बता रहे थे कि जो एससी की सीट रिजर्वेशन हो गया था उसके बाद है यहाँ कहीं ना कहीं जो स्थानीय संगठन है उनकी जो शीर्ष नेतृत्व ने बात नहीं रखी और जो प्रत्याशी बाहर से थोपा गया था, इसी वजह से है जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया और 3 टर्नओवर में जो कांग्रेस है यहाँ खाता नहीं खोल पाई। अगर बात कर लेते हैं 2018 के चुनाव की तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तीसरे और चौथे नंबर पर रही थी। तो जारोड़ा साहब, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? हमारी जो अभी जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और जिन्होंने इतनी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं दी है और आम जन के लिए, पीड़ित के लिए और हर वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं दी है जो आम जन को महसूस होता है कि हमारा जो राजस्थान का कांग्रेस सरकार का जो नेतृत्व है बहुत ही शानदार जनता के लिए काम किया है, उसको आधार मानकर। और हमने जो 3 टर्म की जो हार देखी है और अब जनता भी महसूस करने लग गई है
कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीतना चाहिए। कहीं जो 3 बार से हो रहा तो कहीं इस बार तो नहीं हो जाए कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ थोप दिया जाए जनता के बीच? नहीं, हमारा प्रयास ये है कि हमने भी संगठन से कहा है कि यहाँ आम जो कार्यकर्ता है, ईमानदार है, हमेशा जनता के बीच में रहने वाला है, या जो यहाँ के जितने भी हमारी पार्टी के संगठन के जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता हो और हमेशा आम जन के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करके जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती दिलाने का जो प्रयास कर रहा है, उसको हम ये चाहते हैं कि यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि हम उसको यहाँ से जीता सकें। जरोड़ा साहब, इस बार आपकी सरकार ने है प्रदेश भर में जो जी खोल के है मुख्यमंत्री ने जिले बनाए, मेड़ता सिटी भी जिला बनने के काबिल था, आपकी भी पीसीसी में अच्छी पकड़ और आप सीएम साहब के करीबी माने जाते हैं, तो मेड़ता को ये सौगात क्यों नहीं मिल पाई? कुछ कमजोरी रही है, हमारी जो बात है वो पूरी पहुंच नहीं सकी, यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण। दूसरा, आपस में तालमेल और एक जो जिला बनने के वास्तव में लायक है, मेड़ता का हमारी जैसे नगर पालिका यहाँ है और इसका भी चौमुखी अच्छा विकास है, जिले की तरह लगता है मेड़ता, और यहाँ सेशन न्यायालय भी है। मंडी के क्षेत्र में भी हमारी जो मंडी है वो राजस्थान के नंबर 1 में है, और यहाँ का जो इलाका है बहुत ही अच्छा इलाका है। जो हमारे 5 आसपास 3-4 जो जगह जैसे सब डिवीजन है, हमारे डेगाना है, भोपालगढ़ है, बिल्लाड़ा है, आसपास का जो और क्षेत्र है, रिया है, तो इसको मिला के अगर जिला बनता तो वैसे जिले के पहले जिला रहा हुआ है ये मेड़ता जी। और अब जैसे राजस्थान में 3 ऐसे स्थान थे जहां सेशन न्यायालय है, प्रतापगढ़ था, वहां जिला बन गया, अभी बालोतरा, अभी नए जिले बने उसमें बालोतरा भी आ गया, वहां सेशन न्यायालय था, मेड़ता में भी सेशन न्यायालय है, मेड़ता जिला बनना चाहिए था। मैं भी जब विधायक था तो मैंने भी इसकी बहुत पुरजोर से विधानसभा में मांग रखी थी, मेरा पर्सन भी उसमें लगा था, पहला पर्सन लगा था मेड़ता को जिला बनाने का, और उसमें मेड़ता को जिला बनाने का हम पहले प्रतिनिधित्व भी दे सके पूरे सब, चाहे व्यापार मंडल हो, यहाँ के बार एसोसिएशन हो और काश्तकारों के सब विद्यार्थी, सब लोग मिलकर हम पिछली बार अच्छा प्रतिनिधित्व दिया था इसका मेड़ता जिला बनने का। इस बार हमारे में कुछ कमियां रही क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो 2-3 टर्म से, इस कारण ये हम पीछे रह गए। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री से हम आशा रखते हैं कि ये मेड़ता जिला बनना चाहिए। जिले की जो कई लोग ये मानते भी हैं कि मेड़ता वास्तव में जिला बनना चाहिए, क्योंकि मेड़ता एक तो पूरे भौगोलिक दृष्टि से भी राजस्थान के बीच का सेंटर है, और जहाँ जो जिले में जो भी चीजें होनी चाहिए वो मेड़ता में है। मान लो मंडी भी अच्छी है, सेशन न्यायालय भी है, यहाँ के जो सब डिवीजन जो आसपास के पड़ोसी जो इलाके हैं वो जुड़ने के लिए उनका भौगोलिक दृष्टि से सही है, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनका सब कुछ। और कुछ जो जिले मेड़ता से 80 किलोमीटर दूर अजमेर है, 80 किलोमीटर नागौर है, 100-125 किलोमीटर जोधपुर है, 100-150 किलोमीटर पाली है। तो ये ऐसा ये लगता है कि मेड़ता जिला बनना चाहिए, और जिले में इस बार हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व जीता के और इस जिले की पूरी जीत तोड़ के हम जिला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जरोड़ा साहब, अगर बात कर लेते हैं मेड़ता के स्थानीय संगठन की, तो कई मीटिंगों में ऐसा देखने आया कि जो संगठन के 2 धड़े नजर आते हैं, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? चुनाव में कहीं वो आपके नुकसानदायी तो नहीं होगा? नहीं, धड़े में नहीं है बात, विचारधारा मतलब रख सकते हैं, कोई भी, सबको अधिकार है, मगर नेतृत्व जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा और जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो अपने हक की बात कह सकते हैं, या जो 4-4.5 सालों में थोड़े कामों की कमी रही है, क्योंकि प्रतिनिधित्व मान लो अशोक जी ने तो हमेशा यही कहा है कि आप मांगते मांगते रह जाओगे, मैं देता देता थकूंगा नहीं। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में भी बेड बढ़ाने का था, ट्रॉमा सेंटर का मसला था, जिले का मसला था, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज का मसला था, और भी कई ऐसे जो यहाँ ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे हमारा पशुपालन के क्षेत्र में हमारे कटारिया साहब ने भी अच्छा काम किया, कृषि और पशुपालन में भी।
तो ऐसे हमारा प्रयास रहा कि हमारे कुछ कमियां रही है, तो हम आने वाला हमारा जब प्रतिनिधित्व है जनता के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इस बार आप हमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो आप जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो उम्मीदवार प्रत्याशी देगा उसको हम जिता के लाएंगे और जो यहाँ की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जारोड़ा साहब, आपने अपनी राजनीतिक कैरियर है वो छात्र राजनीति की, तो जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप एक राजनेता होने के नाते क्या सोचते हैं कि मेड़ता सिटी में जो 3 टर्नियों रहे, कहीं ना कहीं साक्षरता का अभाव रहा है कि वो अपना प्रतिनिधित्व पुरजोर तरीके से विधानसभा में नहीं रख पाए? और ये 3 टर्म में कुछ परिस्थितियां रही जी, कुछ ऐसा वातावरण रहा, कुछ आपस में मेल जोल तालमेल नहीं रहा, कुछ देश की चुनौतीपूर्ण उस माहौलों को देखते हुए हमें कुछ यहाँ प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। मगर अभी जो समय है, चाहे किसान आंदोलन हुआ हो, चाहे महिला पहलवानों का मामला हो, और भी यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं यहाँ के हमारे मेड़ता के जी, और उसके आधार पर आज जनता के सामने कांग्रेस की जो छवि है और कांग्रेस के यहाँ जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही मजबूत हैं और जनता में अब भरोसा बढ़ा है। और क्योंकि हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, संगठन मजबूत है, आपस में हम तालमेल बैठा कर और यहाँ 2023 में विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी जिताने का पुरजोर कोशिश करेंगे और जिता के राजस्थान विधानसभा में भेजेंगे। रामचंद्र जारोड़ा 2004 में चुनाव जीते, तब से लेके लगभग 20 साल हो गए, लगातार सक्रिय रहे हैं आप, हर गांव डाणी में छोटे मोटे फंक्शन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में रामचंद्र जारोड़ा नागौर या राजसमंद से कहां प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे? देखो, हमारा प्रयास ये रहेगा, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे बुजुर्गों का, मेरे परिवार से, मेरे बुजुर्ग, मेरे फादर सेना में रहे हैं जी, और हमेशा वो ईमानदारी से उन्होंने काम किया। और जो मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है उसके आधार पर, और वैसे कांग्रेस के भी सिद्धांत और उनके विचार और हमारे जो इस आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, जिन्होंने प्राण न्योछावर किए इस देश के लिए, एकता और अखंडता के लिए, तो वहाँ उनके आधार पर, उनके सिद्धांत विचारों पर हमने चलने का मेरे में हमेशा ये रहा है। और मैं 24 घंटे जहाँ भी कोई भी आम जन के लिए, गरीब के लिए, 36 कौम के लोगों के लिए, मैं कभी जातिवाद नहीं करता, कभी धर्म की राजनीति नहीं करता। मैं हमेशा यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको और यहाँ की जनता के जो हित की बात है, हमेशा, चाहे विधानसभा रही हो, चाहे सड़क रही हो, चाहे कहीं भी, इन मुद्दों को हमेशा उठाया है। और जो हमारा पार्टी का नेतृत्व है उन्होंने जो निर्देश दिया उस पर हमने चलने का प्रयास किया। अगर पार्टी का मानस बनता है तो ये आप जो बात कह रहे हो पार्लियामेंट की, तो राजसमंद हो चाहे नागौर हो, अगर एक कार्यकर्ता के रूप में अगर हमें कुछ मान लो शीर्ष नेतृत्व मौका देता है तो हम सब मिलकर यहाँ नागौर और राजसमंद में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जारोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रामचंद्र जारोड़ा जी, जो 2004 में उपचुनाव में मेड़ता सिटी के लिए कांग्रेस का खाता खोला और इनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा रहा और इन्होंने बेबाकी से बात की, चाहे सरकार की हो चाहे विपक्षी बात हो, आम जन की हमेशा इन्होंने बात विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाई। और ये कह रहे हैं कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव में अगर शीर्ष नेतृत्व उन्हें मौका देता है, अगर राजसमंद या नागौर से, तो लोकसभा प्रत्याशी के रूप में इनको आप मैदान में देख सकते हैं और ये पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।